हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीसी 1973 एवं बीएनएसएस 2023 की तुलनात्मक परिवर्तित एवं समरूप धाराओं के बारे में बताया जा रहा है। सीआरपीसी की धारा 401, बीएनएसएस की धारा 442, जिसमें उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 402, बीएनएसएस की धारा 443, जिसमें उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अंतरित करने की शक्ति का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 403, बीएनएसएस की धारा 444, पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प। सीआरपीसी की धारा 404, जिसमें महानगर मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के आधारों के कथन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना, इसको बीएनएसएस 2023 में विलोपित कर दिया गया है। सीआरपीसी की धारा 405, बीएनएसएस की धारा 445, जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना, उसका उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 406, बीएनएसएस की धारा 446, मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 407, बीएनएसएस की धारा 447, जिसमें मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 408, बीएनएसएस की धारा 448, जिसमें मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 409, बीएनएसएस की धारा 449, जिसमें सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 410, बीएनएसएस की धारा 450, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिए जाना की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 411, बीएनएसएस की धारा 451, जिसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा मामलों का हवाले किए जाना या वापस लिया जाना की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 412, बीएनएसएस की धारा 452, जिसमें कारणों का अभिलिखित किया जाना, उस प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 413, जिसमें धारा 368 के अधीन दिए गए आदेशों का निष्पादन की प्रक्रिया का उल्लेख है। बीएनएसएस की धारा 453, जिसमें धारा 409 के अधीन दिए गए आदेशों का निष्पादन की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 414, बीएनएसएस की धारा 454, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश का निष्पादन पालन करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 415, बीएनएसएस की धारा 455, जिसमें उच्चतम न्यायालयों को अपील की दशा में मृत्यु दंडादेश के निष्पादन पालन का मुलतवी किया जाना, उस प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 416, बीएनएसएस की धारा 456, जिसमें गर्भवती महिला को मृत्युदंड का लघुकरण छोटा किया जाना की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 417, बीएनएसएस की धारा 457, जिसमें कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 418, बीएनएसएस की धारा 458, जिसमें कारावास के दंडादेश का निष्पादन। सीआरपीसी की धारा 419, बीएनएसएस की धारा 459, जिसमें निष्पादन के लिए वारंट का निर्देश देने की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 420, बीएनएसएस की धारा 460, जिसमें वारंट किसको सौंपा जाएगा, प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 421, बीएनएसएस की धारा 461, जुर्माना उद्धृत करने के लिए वारंट जारी किया जाना प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 422, बीएनएसएस की धारा 462, ऐसे वारंट का प्रभाव। सीआरपीसी की धारा 423, बीएनएसएस की धारा 463, जिसमें जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्य क्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है जारी किया गया वारंट की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 424, बीएनएसएस की धारा 464, जिसमें कारावास के दंडादेश के पालन का निलंबन, उस प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 425, बीएनएसएस की धारा 465, जिसमें वारंट कौन जारी कर सकेगा, उस प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 426, बीएनएसएस की धारा 466, जिसमें निकल भागे सिद्ध दोष पर दंडादेश कब प्रभावशील होगा, उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 427,
बीएनएसएस की धारा 467 ऐसे अपराधी को दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दंडादिष्ट है उस प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 428, बीएनएसएस की धारा 468 जिसमें अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना उस प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 429, बीएनएसएस की धारा 469 व्यावर्ती, सीआरपीसी की धारा 430, बीएनएसएस की धारा 470 जिसमें दंडादेश के निष्पादन पर वारंट का लौटाया जाना उस प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 431, बीएनएसएस की धारा 471 जिसमें जिस दंड का सैदाई करने का आदेश दिया गया है उस जुर्माने के रूप में वसूली किया जा सकना उस प्रक्रिया का उल्लेख है। बीएनएसएस की धारा 472 मृत्यु दंडादेश मामलों में दया याचिका की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 432, बीएनएसएस की धारा 473 दंडादेशों का निलंबन या परिहार करने की शक्ति का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 433, बीएनएसएस की धारा 474 दंडादेश का लघुकरण करने की शक्ति का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 433 कै, बीएनएसएस की धारा 475 कुछ मामलों में छूट या लघुकरण करने की शक्तियों का निर्बंधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 434, बीएनएसएस की धारा 476 मृत्यु दंडादेश की दशा में केंद्रीय सरकार की समवर्ती शक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 435, बीएनएसएस की धारा 477 जिसमें कतिपय मामलों में राज्य सरकार का केंद्रीय सरकार से सहमति के पश्चात कार्य करना की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 436, बीएनएसएस की धारा 478 किन मामलों में जमानत ली जाएगी उस प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 436 कै, बीएनएसएस की धारा 479 जिसमें अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है उस प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 437, बीएनएसएस की धारा 480 अजमानती अपराध की दिशा में कब जमानत ली जा सकेगी उसका उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 437 कै, बीएनएसएस की धारा 481 जिसमें अभियुक्त को अगले अपील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करने के लिए जमानत की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 438, बीएनएसएस की धारा 482 जिसमें गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश देने की शक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 439, बीएनएसएस की धारा 483 जिसमें जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियों की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 440, बीएनएसएस की धारा 484 जिसमें बंधपत्र की रकम और उसे घटाना उस प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 441, बीएनएसएस की धारा 485 जिसमें अभियुक्त और प्रतिभूओं का बंधपत्र की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 441 कै, बीएनएसएस की धारा 486 जिसमें प्रतिभूओं द्वारा घोषणा की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 442, बीएनएसएस की धारा अभिरक्त 487 जिसमें अभिरक्षा से उन्मोचन की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 443, बीएनएसएस की धारा 488 जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 444, बीएनएसएस की धारा 489 प्रतिभूओं का उन्मोचन की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 445, बीएनएसएस की धारा 490 मुचलके के बजाय निक्षेप की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 446, बीएनएसएस की धारा 491 वह प्रक्रिया जब बंधपत्र संप्रेत या जब्त कर लिया जाता है उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसका उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 446 कै, बीएनएसएस की धारा 492 बंधपत्र और जमानत पत्र का रद्दकरण की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 447, बीएनएसएस की धारा 493 जिसमें प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बंधपत्र का संप्रेरण हो जाने की दशा में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसका उल्लेख किया गया है।
सीआरपीसी की धारा 448, बीएनएसएस की धारा 494, बालक से अपेक्षित बंधपत्र उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 449, बीएनएसएस की धारा 495। सीआरपीसी की धारा 449 में धारा 446 के अधीन आदेशों से अपील की जा सकेगी। बीएनएसएस की धारा 495 में धारा 491 के अधीन आदेशों से अपील की जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 450, बीएनएसएस की धारा 496 कतिपय मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निर्देश देने की शक्ति का उल्लेख किया गया है।